राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। सुबह उठते ही सबसे पहले हम पानी गर्म करते हैं, पतिदेव को पानी देते हैं और प्रव्या भी उठ चुकी थी। प्रव्या अपने पापा को देख रही है। फिर पानी गर्म करने के साथ ही दाल चढ़ा देते हैं। जब तक दाल बनता है तब तक हम लोग चाय ये सब पी लेते हैं। तो यहाँ पे दाल बनने के लिए चढ़ा दिए थे और जैसे ही प्रव्या उठ गई, वो नहीं उठी हुई थी तो उसका सैरलेक नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा देर बाद वो उठ गई तो उसके लिए भी गर्म पानी और सैरलेक बना दिए हैं। पहले प्रव्या को देंगे गर्म पानी, फिर खिलाएंगे सैरलेक। हाँ तो यहाँ पे उसका सैरलेक बनकर तैयार है। अब लेकर चलते हैं प्रव्या को खिलाने के लिए। आजा बच्चा। पतिदेव को चाय दे दिए। यहाँ पे है मेरा लाल चाय और प्रव्या को देखिए। आजा। फिर हम चाय पीने के साथ साथ प्रव्या का सैरलेक भी खिलाते हैं और अभी हम उसको गर्म पानी पिलाना भूल गए थे तो पहले उसको गर्म पानी पिला देते हैं। और यहाँ पे उसके लिए छोटा छोटा सा बर्तन, ये बर्तन जब बाबा मरे थे तो उनको दान हुआ था, तो पंडित जी आशीर्वाद में सारे बच्चों को दिए थे। तो इसमें प्रव्या को मिला था कटोरा और चम्मच और एक छोटा सा ग्लास। तो मम्मी बोली कि ले जाओ वहाँ पे, ये छोटी सी है तो ये खाएगी इसी में, तो इसके लिए लेकर आए हो। तो उसी में ये सैरलेक खाती है। तो इसको यहाँ पे हम सैरलेक खिला रहे हैं, साथ में हम चाय भी पी रहे हैं। तब तक उधर मेरा दाल बन रहा है, क्योंकि कब प्रव्या सुबह में उठती है तो थोड़ा देर ये सैरलेक वगैरह खाती है तो ये मस्ती में रहती है, फिर उसके बाद रोना शुरू कर देगी। तो इसलिए हम सोचते हैं जब तक वो चुप है काम निपटा ले। यहाँ पे मूंग फूलने के लिए रखे थे तो मूंग अच्छा से अकुड़ चुका है। फिर कल के लिए ये दूसरा मूंग फूलने के लिए रख दिए हैं और उसके साथ मूली, प्याज, खीरा ये सब काट कर पतिदेव को हम दे दिए। हम अपने वाले में प्याज नहीं काटे क्योंकि हमें पूजा करना होता है, इसलिए। कि हम लोग खाते हैं घिउरा के साथ मूली और मेरे ससुराल वाले खाते हैं कद्दू के साथ मूली, लेकिन हम घिउरा के साथ ही बनाते हैं। वो कद्दू वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और बहुत लोग इसको छीलते नहीं, जैसे कि मेरे ससुराल में इसको नहीं छीला जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ इसको बिना छीले नहीं खाया जाएगा। तो मेरे पति को भी आदत हो गया है छीलने के बाद खाने का। इसका सब्ज़ी बहुत अच्छा बनता है। ये अच्छा से छिलाया नहीं है मेरे से, इसका जो ये है छिलका वो अच्छा से नहीं निकला है। अभी जा रहे बनाने। देखो ये कहाँ घुस रही है। यहाँ पे सब्जी बनने के लिए चढ़ा दी है और ये लड़की को बर्तन नहीं छूने दिए इसलिए रो रही है। ये पूरा बर्तन निकाल के पैर पे गिराएगी। और यहाँ पे लहसुन तो कूच लिए हैं। लहसुन के बिना घिउरा का सब्जी अधूरा है। पापा मॉल जा रहे, कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? हगीज चाहिए? बे हगीज यूज नहीं करती अब, नहीं लीजिएगा। आज पहली बार इसको लिए बिना जा रहे हैं। सब्जी बनकर तैयार है, इधर दाल भी बन चुका है, लेकिन हम खुद के लिए जो रखे हैं वो खा भी नहीं पाए हैं। सोचे जल्दी, क्योंकि आज पतिदेव को जाना था थोड़ा मार्केट चावल लाने, और आज पहली बार प्रव्या को नहीं ले गए इसके पापा, इसलिए रो रही है। क्योंकि बहुत दूर गए, मॉल गए हैं, तो फिर इसको लेके जाने में काम नहीं होता। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? आ रहे पापा, आ रहे। और पतिदेव मेरे चले गए थे मार्केट, तो हम सोचे कि जब तक वो आएंगे उससे पहले हम काम निपटा लेते हैं। वैसे वो आते हैं उसके बाद हम काम करते हैं, वो प्रव्या को रखते हैं तब। लेकिन आज मुझे बहुत काम था, पतिदेव का ड्रेस ये सब भी धुलना था। वो बोले हम आएंगे तो धुल लेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो हम सबसे पहले पोछा लगा लिया और प्रव्या मेरे पीछे पीछे घूम रही है। फिर पतिदेव का सारा ड्रेस धुल कर हम रख दिए धूप में, क्योंकि मौसम का भी कोई ठीक नहीं रहता है, कब बारिश आ जाए। तो हम धुल दिए और यहाँ पे प्रव्या देखिए पूरा पानी से भींगी हुई है। उसके बाद इसको नहला धुला दिए। अरे देखो देखो, अपने सर्दी का दवा लेकर आए हैं। उस दवा में से हमको भी बोल रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा पी लीजिए। तो मॉल से आया है चावल और ये है वॉलनट और ये मंगाया है। और वो नहीं लिए हो सेंधा नमक पोछा लगाने के लिए?
हाँ हम बोले थे कि डॉक्टर साहब को ले देंगे। आप कौन सी सुनिएगा, देखा आपकी बेटी आ रही है। आधा किलो का पैकेट था। वो छोटा वाला नहीं था, थोड़ा सा पोछा लगाने में लगता है। ए ठीक है ना? लगाना चाहिए, अच्छा लगता है। तो लूज मिलेगा तो हम ये मिलेगा। मेरे पास इतना ये नहीं है, हमको दिला दीजिएगा। हाँ धुलकर हम आ चुके हैं। आज मेरी बेटी सोई नहीं है। बाबू कितना टाइम हुआ है पता है? 1 बजने वाला है। इन दोनों का मस्ती चल रहा है। अरे 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 जान क्या बताए, कल गए थे हम लोग मार्केट। एक का बच्चा था इसी की उम्र का, सेम इसी की उम्र का था। ये तो अभी एक साल 1 महीना की हुई भी नहीं है, वो 1 साल 1 महीना की थी, मतलब 13 महीना की थी। पता है वो कैसा था, मतलब इधर देखो ना, इधर देखो ना, इतना मोटा मोटा हाथ। उसकी मम्मी जो उसको नीचे की ना, तो ऐसे स्टैचू जैसा खड़ा रह गया, तो इतना मोटा था। तो यहाँ पे खाना लग चुका है, जिसमें चावल, तीसी और घी। ये बनाए थे घिउरा का सब्जी। यहाँ पे दाल है और यहाँ पे सलाद। हम मूंग लिए थे सुबह में, लेकिन हमसे नहीं खाया गया था तो छोड़ दिए हैं। पतिदेव खाएंगे। अभी पतिदेव नहाने गए हैं। प्रव्या कितना भी नींद में रहती है, लेकिन जैसे उसके पापा की ड्यूटी जाने का टाइम होता है ये उठ ही जाती है। तो यहाँ पे ये उठ चुकी थी, फिर इसके पापा प्रव्या से मिलते हैं, फिर वो ड्यूटी जाते हैं। और उनको जाता हुआ देखकर ये बहुत एक्साइटेड हो जाती है, सोचती है कहीं हमें भी ले जाएंगे, लेकिन बेचारी रह जाती है यहीं पे। हम आपकी बेटी को परेशान करते हैं। बाय बाय पापा, बाय पापा। क्या खा रही है? हाँ कर दो। खुद से खड़ा हो जाती है और कितनी खुश हो रही है बेटी प्रव्या, कितनी खुश हो रही है खुद से खड़ा होकर। वाह 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 वाह। थाई हो जाइए, थाई हो जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। थोड़ा देर हम लोग सोते हैं, उसके बाद जाते हैं नीचे। तो नीचे सभी लोग जाते हैं टहलने के लिए, तो उनके साथ हम भी जाते हैं। तो मेरा देखो, मेरा देखो, हमला देखने मंग गई है मेरा देख हम कैसे लग रहे हैं। न सिंदूर ये यार सुंदर नहीं दिखा हम कांदा ऐसे मंगाई। तो हम लोग टहलते टहलते पहुंच गए थे पतिदेव के होटल के पास। और वहाँ पे जाने के बाद सभी लोग बोल रहे थे कि हम लोग ऐसे ऐसे ड्रेस में आए कि जा नहीं सकते हैं। तो डौका के होटल है ना, पूरा अंदर में है, समझ गए? हम देखे हुए हैं। देखे कहाँ है? अरे आते हैं जब, तो उधर से ही आते हैं। तो हम पूरा अंदर में, बाहर में नहीं है हम लोग का होटल। पूरा कैफे जो है ना उनका। तो हम लोग अंदर नहीं गए, बस वहाँ पे गेट पे गए। गेट पे थोड़ा देर रुके और प्रव्या को दिखाएं। और हम लोग भी देखे, पहले भी हम वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन टहलते टहलते चले गए। फिर हम लोग थोड़ा देर वहाँ पे रुके और वहाँ से आ गए वापस। फिर वापस आने के बाद थोड़ा देर नीचे बैठे और सीधा आ गए ऊपर। शाम का टाइम हो गया है, तो आज थोड़ा सा सब्जी दिन का बचा हुआ है, तो उसको पानी में रख दिए। और यहाँ पे आलू बॉईल ले रहे हैं, क्योंकि पतिदेव को कितना दिन से चोखा खाने का मन था, और मुझे भी। और देखिए बाहर का मौसम कितना सुंदर हो रहा है। इधर सूरज भगवान एकदम लालिमा दिए हुए हैं। और शाम में अच्छा मौसम हो गया था। प्रव्या यहाँ से बैठकर टैंसी को देख रही थी। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे आलू का चोखा बनाने के लिए। यहाँ पे प्याज ये सब भून रहे हैं। यहाँ पे आलू बॉईल हो चुका है। आई आई यहाँ पे चोखा बनकर तैयार है और अभी जा रहे हैं हम आटा गूंथने। तब तक मेरी बेटी इधर खेल रही है।
यहाँ पे हम रोटी बनाना शुरू कर दिए हैं और देखिए ये कैसे सारा बर्तन उठा कर फेंकेगी। प्रव्या जब तक खेल रही तब तक हम जल्दी जल्दी रोटी बनाना निपटाते हैं, क्योंकि वो कब रोने लग जाएगी, आएगी पैर पकड़ के इतना रोने लग जाती है। फिर प्रव्या खेल रही तब तक मेरा रोटी बन चुका है। प्रव्या के लिए रोटी ले लिए हैं और अंकुश को भी रोटी दे दिए हैं। चलो अंकुश चलो, बच्चा बाहर चलो। तो प्रव्या उस समय से रोटी अब जा रहे हैं, इसको रोटी खिलाएंगे। इतना गर्मी से हालत ख़राब है। और बाहर में घूमते घूमते में ही आता है इसके मामा मामी का कॉल, तो हम लोग बात करते हैं गोलू शालू दोनों से। और परी को उसकी मम्मी टकली कर दी है, तो वो परी दिखा रही थी अपना बाल। फिर हम प्रव्या को भी टकली करने का सोचे, लेकिन इसके पापा बोले नहीं उसको नहीं करना है। यहाँ पे हम थोड़ा देर अपने भाई भाभी दोनों जन से बात किए। वो लोग राखी पे आने का बोल रहे थे कि भी आ जाओ। हम बोले आप लोग आ जाओ, वो बोल रहे हैं आप लोग आ जाओ। फिर थोड़ा देर बात करने के बाद हम प्रव्या को सुला दिए, हम भी सो गए। फिर पतिदेव आ गए और पतिदेव जब भी ड्यूटी से आते हैं एकदम ठंडा ठंडा पानी लेकर आते हैं। तो एक बोतल हम मटका में डालते हैं और दूसरा बोतल हम लोग पीते। प्रव्या सो रही थी। और आज के खाने में था रोटी, चोखा, सेजवान चटनी और दिन वाला घिवड़ा का सब्जी। पतिदेव चोखा देखते ही वो खुश हो जाते हैं, उनको चोखा इतना अच्छा लगता है ना कि वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। फिर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।